राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फूले फूले मेथी के पराठे या फिर थेपले की एक आसान सी रेसिपी। अभी सीज़न अच्छी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और मार्केट में मेथी वगैरह अच्छे से आई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को इन पराठों का खाने का इतना ज़्यादा शौक है, मतलब कितनी भी महंगी इनको ये चीज़ें दिख जाए ये इनको खरीद के लेके आ ही जाते हैं। तो कल दोपहर में लेके आए थे और इन्होंने बोल दिया था कि कल सुबह नाश्ते में यही पराठे खाने हैं हमें। मतलब मूली के पराठे हो, मेथे के पराठे हो, ये तो बिल्कुल मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अब फेवरेट है तो घर में बनाने पड़ते ही हैं। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, नहा धो के अभी मैं ऊपर ही आई हूँ और ऊपर आते के साथ ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है, जो किचन काउंटर होता है उसको साफ़ करना होता है। क्योंकि जैसे कि अभी ना तो सर्दियाँ ही है ना ही गर्मियाँ हैं, ठीक है, नॉर्मल सा टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन वो बारीक बारीक से जो मच्छर होते हैं ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे लाइट वगैरह भी है, तो शाम में जब वो रात में उड़ते हैं तो यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा गिर जाते हैं जिससे मेरा काउंटर बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लगता है। तो बच्चों के पापा बोलते हैं कि सबसे पहले आके इसको अच्छे से झाड़ पोंछ लिया कर। वैसे तो मैं इसको साफ़ ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी सी मन की तसल्ली के लिए इसको झाड़ पोंछ लेती हूँ। और सबसे पहला काम मेरा ये होता है, जो मेरा चकला वगैरह होता है, तवा वगैरह होता है, मैं उनको साफ़ करती हूँ। तो चलिए, चकला तो मैंने साफ़ कर दिया है, तवा जब भी साफ़ कर लूँगी जब मैं पराठे बनाने की तैयारी कर दूँगी एकदम से। यहाँ पर मैं आपको ये मेथा दिखा रही हूँ, तो इसको मैंने शाम में ही साफ़ करके रख लिया था, क्योंकि आजकल का जो मेथा होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा सा आ रहा है एक तरीके से। अभी अच्छे तरीके से मतलब उसकी ग्रोथ होने का टाइम आया नहीं है, तो दवाइयाँ वगैरह लगा के बहुत सारे किसान लोग या जो भी इस काम को करते हैं तो इसको बचाने के लिए काफ़ी सारी केमिकल भरी दवाइयाँ छिड़कते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है क्योंकि ये फाड़ के ही आता है। तो इसको मैंने रात में ही साफ़ करके रख लिया था, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था। इसके डंडे वंडे निकाल लेती, धो धा के अच्छे से रख लिया था, मैंने ढक के रख दिया था। यहाँ पर इसकी मैंने कटिंग कर दी है। वैसे तो इसमें इसकी पत्तियाँ डाली जाती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि मैं इसकी पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर करती, तो मैंने यहाँ पर इसको बारीक बारीक से कट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना नॉर्मली गेहूँ का आटा लेके आ गई हूँ और इस आटे में पहले हम थोड़ा सा सामान ऐड करते हैं। आप बोलते हैं ना कि दीदी आपके पराठे इतने फूले फूले और इतने अच्छे कलर में कैसे आ जाते हैं, तो उसका मेन जो सीक्रेट होता है यही होता है। मतलब यहाँ पर 1 चम्मच के जितना मैंने डाल लिया है अपना वही सरसों का तेल। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कसूरी मेथी के पत्ते डाल लिए हैं, 1 चम्मच के जितना धनिया डाल लिया है, आधा चम्मच के जितना साबुत जीरा डाल लिया है, धनिया नहीं डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, और यहाँ पर करीब 2 से 3 चुटकी के जितना हींग लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, तो 1 चम्मच के जितना मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल लीजिएगा। हल्का सा यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लगा दिया है, और ऐसा कोई 1 से 2 पिंच के जितना मैंने हल्दी पाउडर लगाया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर खड़ा जीरा डाला है, और जहाँ पर मैंने जीरा डाला था वहाँ पर मैंने अजवाइन डाली थी, यानी कि आधा चम्मच की जितनी अजवाइन डाली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये कटी हुई मेथी डाल ली है। तो यही सब कुछ चीज़ें जाएंगी इसमें। अगर आप लहसुन प्याज अपने घर में खा लेते हो तो यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो, और जो हमारा लहसुन होता है उसका पेस्ट बना के डाल सकते हो। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। पेस्ट नहीं डालना है, मतलब दरदरा सा कूट के डाल सकते हो। आज घर में हरी मिर्च ख़त्म हो रही थी और बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, पता नहीं क्यों 50 रुपये पाव बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। इन्होंने सोचा घर में रखी हुई होंगी 2-4 मिर्च, तो ये लेके नहीं आए थे। फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं डालते हैं। हल्की सी लाल मिर्च लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी ले लिया है, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही गर्मी है, मतलब कि तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी चल जाएगा। उसके बाद आटे पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो जो इसका आटा होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से गूँथना होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेथी पत्तियाँ जो है वो हरी है, तो इनमें भी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। तो आप इसको क्या करना, 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से मसलते रहना या मथते रहना या फिर गूँथते रहना। तो जो भी कुछ मॉइस्चर हमारी पत्तियों में होगा वो अपने आप से ही निकल जाएगा, और आपका जो आटा है ना एकदम मखमली टेक्सचर का बन के तैयार हो जाएगा। इस आटे में दोबारा से मुक्की या फिर दोबारा से इसको नहीं गूँथा जाता है, एक ही बार में इसको गूँथ लेना चाहिए। 2-4 मिनट के लिए मेहनत करते हैं। सूखा आटा डाल लिया है। अब सुबह का टाइम है, मेरा बहुत ज़्यादा
जल्दबाजी का होता है, आपकी तरह ही। जैसे आपके घर में जल्दबाजी होती है, ऐसी मेरे घर में भी होती है। ऊपर से मैं कैमरा लगा लेती हूँ तब ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो कैमरे को ना हटाते हुए मैं आपको मेन मेथड दिखा रही हूँ पराठा कैसे बनाना है। नॉर्मल से साइज़ की हमने यहाँ पर लोई ले ली है और फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सा कटोरी शेप दे दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। आप घी लगाना चाहते घी लगाए या तेल लगाए, इच्छा आपकी है। कहने का मतलब चिकनाई लगा लेनी है और इसको चारों तरफ से उठाते हुए इस तरीके से पैक कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसका पेड़ा बना के तैयार करना है। आप चाहे तो यहाँ पर सारे पेड़े बना के भी तैयार कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम पेड़े वगैरह पहले से ही तैयार कर लेते हैं तो पराठे वगैरह बनाने में आसानी रहती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और हर एक पराठा फूलता भी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक ही पराठा बेल के दिखा रही हूँ। बाकी तो मैं जब बनाऊँगी बनाते बनाते पेड़े बनाती जाऊँगी, जितना मुझे टाइम मिलेगा उसी हिसाब से एडजस्ट करती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने सूखा आटा लगाकर इसको पतला सा करके बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, थोड़ा सा पतला करके ही इसको हम बेल लेंगे। तो देखिए क्या परफेक्ट हमारा ये मेथे का पराठा बनके तैयार हो चुका है। कहने के लिए इसको मेथी के थेपले बोला जाता है, पर हमारे यहाँ पर इसको मेथे के पराठे ही बोला जाता है। तवे को मैंने मांज धो के रख लिया था, मीडियम सा गरम कर लिया था। एक चूल्हे पे मैंने दूध चढ़ाया हुआ है गरम करने के लिए। जब पराठा थोड़ा सा हमारा सिक जाएगा, इसको हम पलट देंगे कुछ ही सेकंड में और कुछ ही सेकंड में फिर से इसको पलट देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें मेथे के पराठे बनाने होते हैं। तो जब ये हल्के हल्के से दोनों तरफ से सिक जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर घी या फिर तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। मैं पराठे अक्सर घी में ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, न रिफाइंड ऑयल में और न ही सरसों के तेल में। बनाती हूँ तो कभी सरसों के तेल में बना लेती हूँ, जैसे कि घी की कमी होती है, बट रिफाइंड ऑयल में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ अधिकतर। तो 2 से 3 बार इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो ये लीजिए हमारा जो मेथे का पराठा है वो सीख के बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। इसको हल्का सा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो आप इसको 1 मिनट के लिए और भी सेक सकते हो, ठीक है ना। मतलब गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा करारा सा भी बच जाता है। बट मैं यहाँ पर कुरकुरे से पराठे नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ यहाँ पर फूले फूले और एकदम से सॉफ्ट पराठे। अब जैसे कि मैंने बताया, मैं जो अपनी रोटियाँ है अपने हिसाब से कवर कर लेती हूँ। मुझे जितना टाइम मिला था, जैसे मैंने दूध वगैरह रखा था तो मैंने यहाँ पर बीच में ही 5-4 पेड़े बना के रख लिए थे। तो इस तरीके से पराठे बनाने में आसानी हो जाती है। और सुबह सुबह की भागदौड़ कुछ ऐसी होती है, घर में भोग जाता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं और ये सारा काम मुझे 7:30 बजे तक निपटाना ही होता है हर हालत में। तो करीब मैंने यहाँ पर 6:45 बजे करीब अपना काम चालू किया था। मतलब मैं ऊपर आई थी नहा धो के और 7:30 बजे का टाइम हो चुका है। पड़ी है 5-7 मिनट पड़ी होगी 7:30 बजने में। और मैंने यहाँ पर बच्चों का नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया है। तो फिलहाल सबसे पहले तैयारी होती है घर में भोग की। तो जो भी मैंने यहाँ पर ये 4-5 पराठे सेके हैं स्टार्टिंग के, वो तो जा चुके हैं भोग में। और मैं यहाँ पर अभी 8-10 पराठे और भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है बच्चे लंच में भी लेके चले जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं। ये 11 बजे वैसे आ जाते हैं, पर बच्चों का भी मन कर जाता है तो बच्चे लेके चले जाते हैं। और बाकी मैं 1-1 2-2 पराठे अपने लिए भी सेकूँगी। वही 2 पराठे अपने हस्बैंड के लिए, 2 पराठे सासू माँ के लिए, 2 पराठे अपने लिए, और बच्चे भी 1-1 2-2 पराठे खा के चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको ये 3-4 पराठे दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बैठ चुके हैं। 1-2 पराठा इसमें से बच्चे ले लेंगे और सुबह की जल्दबाजी होती है, जो कि मैं थाली आपको अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाती हूँ। तो आज बच्चों ने इसको चाय किया, ये दूध के साथ नहीं खाया था, इन्होंने दही के साथ इसको खाया था। बोले तो मम्मी दही के साथ खाने में ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। वैसे मैं सुबह सुबह बच्चों को दूध देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट आज बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया था और इनको इतने ज़्यादा टेस्टी लगे थे कि बच्चों ने 3-3 पराठे खा लिए थे। फिर मैंने इनको लंच नहीं दिया था, मैंने बोला अब तुमने खा लिए हैं, फिर दोपहर के टाइम में घर पे ही आके खा लेना। सबके साथ में खाना बैठ के जब खाया जाता है अच्छा लगता है। और दूसरा, बच्चों को ये छोटी छोटी हैबिटें डाल देनी चाहिए। अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो बच्चों को परिवार के साथ खाना पीना, रहना, खेलना सब कुछ सिखाना चाहिए।
तो मेरा ज़्यादा करके ज़ोर यही रहता है कि बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, मैं इनको लंच में हल्के से हल्का और कम से कम खाना देती हूँ, ताकि दोपहर में आके ये सभी के साथ बैठ के खाना खा ले। तो मेरे घर में एक सुबह का नाश्ता होता है जो अलग अलग खाया जाता है, दोपहर का खाना जो होता है वो भी साथ में बैठ के खाया जाता है, तीसरे पैर में जो चाय वगैरह बना लेते हैं वो भी सबके साथ में पी जाती है, और जो हमारा डिनर यानी कि रात का खाना होता है वो तो सबके साथ में खाया जाता है। कहने का मतलब ये है, परिवार में रहते हैं तो हमें एकदम परिवार की तरीके से ही चलना चाहिए, न कि अलग अलग तरीके से। खाना, रहना, खेलना, सोना सब कुछ हमारा एक ही जगह होता है। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये मेथे के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करना, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी बढ़िया सी रेसिपी में। रेसिपी क्या, आने वाली रेसिपी है करवा चौथ की स्पेशल थाली। देखिएगा ज़रूर, और देखने के बाद कमेंट करिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे मैं।